थी मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और उन्होंने आश्वासन भी दिया था। कल शायद समय मिला था, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहीं निकले, पटना में कहीं घूमने निकल गए थे। तो मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम के द्वारा भाया मुख्यमंत्री जो छात्रों की डिमांड है, और हम लोग की अभी तक 2 डिमांड पूरी नहीं हुई है। सामान्यीकरण को लेकर जो विवाद था और लगभग 10-15 दिनों से लगातार छात्रवृत्ति चाह रहे थे, आज नहीं पिछले 2 महीने से वो चाह रहे हैं। तो इस विवाद का खत्म हुआ, हल हुआ, लेकिन 2 डिमांड है कि बड़ी संख्या में छात्रवृत्ति कुछ घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं, किन्हीं के पैर में चोट लगा है, किन्हीं के हाथ में चोट लगा है, किन्हीं के सर में। तो कई लोग चाहते हैं कि संख्या परीक्षा की जो तिथि है 13 दिसंबर से कम 20-25 दिन बढ़े, ताकि उनको कम से कम एक मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सके, परीक्षा में अपीयर हो, परीक्षा में चयनित होए, राज्य की सेवा करे, यही सब मांगों को लेकर। और दूसरी डिमांड है कि जो लिंक साइट जो था सर्वर वो डाउन था बीपीएससी का, परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के 3 दिन पहले से। तो वो चाहते हैं कि उस चीज़ को वो खत्म हो, लिंक को रीओपन हो। इन्हीं सब मांगों को लेकर डिप्टी सीएम आश्वासन दिए हैं कि मुलाकात सीएम से आप लोगों को करवाएंगे। कल भी बीपीएससी चेयरमैन के रूप में जो डेलीगेशन गया था, ये उप मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद ही गया था। तो हम लोग उप मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से भी, कि जो छात्रों की समस्या है, लगभग 4,80,000 परीक्षार्थी के साथ साथ कई लोग चाहते हैं, हजारों लाखों लोग चाहते हैं कि परीक्षा का लिंक जो है साइट लिंक ओपन हो, और दूसरे तरफ परीक्षा की तिथि जो है कम से कम 20 से 25 दिन बढ़े। देखिए, बात डर की नहीं है। अगर हम कोई वाजिब मांग नहीं मांग रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि हम कोई विरोध में काम कर रहे हैं, कोई हिंसा फैला रहे हैं। हम तो छात्रों की डिमांड है, मेरे खुद परीक्षार्थी एज ए स्टूडेंट और स्टूडेंट लीडर भी दोनों तरीके से चाहते हैं कि छात्र का हल, समस्या का हल हो जाए। मुख्यमंत्री जी पहले भी छात्र के कई समस्या का हल कर चुके हैं। तो इन्हीं डिमांड को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं, और उप मुख्यमंत्री जी विजय सिन्हा जी आश्वासन दिए हैं। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात गई है, और जैसे ही अभ्यर्थी मिलेंगे डेलीगेशन ग्रुप में, मुझे लगता है कि जो 2 विवाद है, जो 2 समस्या है, उसका हल मुख्यमंत्री जरूर करेंगे। ऐसी जानकारी आई है कि आपको भी थाना से फोन आया था कि आपने प्रोटेस्ट बुलाया है क्या वहां पर कल डेलीगेशन ग्रुप में। हमने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस लहजे में वो बात करते हैं प्रशासन द्वारा, ये आप भी जानते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं कि कुछ सरकार के खिलाफ, हम लोग सरकार का सहयोग ही कर रहे हैं कि कोई गलत ना हो, छात्र अभ्यर्थी नाखुश ना हो, उनके बीच में जो आक्रोश है वो खत्म हो, उनके समस्या का समाधान हो। यही सब विवाद है जिसको खत्म होने के। अब बीपीएससी हठधर्मिता पर अड़ी है कि नहीं, हम 13 को परीक्षा लेंगे ही, हम अड़ गए हैं। तो अरे भाई, अड़ने की क्या बात है? 20-25 दिन छात्रों की डिमांड है, उसको आगे बढ़ा दीजिए। परीक्षा बेहतर तरीके से छात्र परीक्षा में बैठे, यही हम लोग की डिमांड है। सारी डिमांड जो है, डिप्टी सीएम के बाद क्या मुलाकात हुई है? नहीं, मुलाकात कल हुई थी। आज वो किसी कार्यक्रम में निकले हैं, वो पहुंचने वाले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 4-5 छात्रों को डेलीगेशन के रूप में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाएंगे। यही सब हम लोग की मांग है, और निश्चित रूप से हम वो मुलाकात हो सकती है, मुख्यमंत्री की होगी, और हमारी समस्या का हल हो। उनकी गलती नहीं ना है। अब मान लीजिए कि अब सर्वर डाउन हुआ है, तो लड़के का गलती नहीं है। अब आप कहेंगे कि 4 दिन पहले लड़के क्या कर रहे थे? फाइनेंशियल नाम की चीज़ भी होती है। 1500-1700 रूम किराया दे करके बच्चे खाना बना के कैसे रहते हैं, वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब 600 रुपया लगता है, तो आप समझ सकते हैं किसी का फाइनेंशियल इश्यू है, और हर लोग परिपक्व नहीं है। आप डिजिटली कहिएगा, मोबाइल चलाना और फॉर्म भरना दोनों में अंतर है, और जटिल प्रक्रिया थी। इस बार की जो थी, फेस से आपको देना है, लाइव फोटो करना है, सब लोग के पास वैसा नहीं है। तो लोग साइबर कैफे जाते हैं, भीड़ होती है। से गुहार लगाने आ गए हैं? गुहार बस यही है, परसों लोग आए थे जिसमें मैं नहीं था, तो मुख्यमंत्री जी बोले थे, आश्वासन दिए थे कि आप आयोग जाइए, आयोग आपका बात सुनेगी। आयोग ने बात तो नहीं सुनी, सिरे से खारिज कर दिया कि अब उन बच्चों जो 80,000 जो बच्चे हैं नॉन सीरियस हैं, ये तो कह देना उचित नहीं ना है। आप कैसे कह सकते हैं कि नॉन सीरियस है? अगर फॉर्म नहीं भर पाया, जीवन में हमने बहुत सारा फॉर्म नहीं भरा, कोई कारण से हम नॉन सीरियस हो गए। मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। अब फिर से मैं, परसों लास्ट डेट है, कल लास्ट डेट है 10 तारीख को, तो अगर मैं किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाता हूँ कल वाला, तो मैं नॉन सीरियस तो नहीं हो जाता हूँ। तो क्या लगता है कि डिप्टी सीएम के पास आया तो क्या हाँ, आशा है, इसीलिए तो हम यहाँ पे हैं, और क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं। उम्मीद है बिल्कुल। और मुख्यमंत्री जी हमारे संवेदनशील हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, छोटी छोटी मुद्दों को उठाते हैं। आज लड़की का मुद्दा देखिए, तो चाहे रिजर्वेशन वाला महिलाओं को देखिए, कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। तो छोटी छोटी चीज़ें उनको दिखती है। उम्मीद जगी है बिल्कुल। हाँ, उम्मीद है कि अगर ऐसा होता है, अगर उनके समक्ष रखा जाता है बात, या उनके संज्ञान में भी होगा, हमको नहीं पता, लेकिन हमारे माध्यम से एक बार सुनी जाए तो लगता है कि वो सुनेंगे और उन लोगों के साथ जस्टिस होगा।